वेलकम टू फोकस इंडिया। मैं हूं मुस्कान और अपनी सरकारी योजना की उस सीरीज़ में दूसरी स्कीम के साथ हाजिर हूं, जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इस स्कीम के बारे में आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं, यानी एक ऐसा कार्ड जो आपकी सॉइल के हेल्थ के बारे में बताएगा। अब जान लेते हैं ये योजना कहाँ आती है। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जान कर लेते हैं। यह योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू करी गई थी। इस योजना में एम रखा गया था कि 3 वर्ष में 14 करोड़ कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इस योजना को 12 मानदंडों यानी 12 खनिजों को 4 आधारों में बांटा गया था, जो कि थे मुख्य पोषक तत्व, दूसरा है गौण पोषक तत्व, तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व और चौथा है भौतिक पोषक तत्व। यानी खनिजों को 4 आधारों में बांट दिया गया था, जो इनकी आवश्यकता के आधार पर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व जो हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में चलते हैं और भौतिक पोषक तत्व जो है प्रकृति रूप मिलते हैं। अब इसके बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ सीख लेते हैं। N अनुपात P अनुपात K यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 वो पोषक तत्व हैं जो आपकी मृदा में होना सर्वाधिक आवश्यक है। इनका अनुपात भी निश्चित है, यानी 4:2:1। ये तीनों पोषक तत्व आपकी मृदा में इसी अनुपात में होंगे तो ही आपकी मृदा स्वस्थ कहलाएगी। इसीलिए इसको मुख्य पोषक तत्व में गिना गया है। अब होता क्या है, किसानों को अधिक जानकारी होती नहीं है कि उनकी मृदा में क्या पोषक तत्व हैं और क्या नहीं, लेकिन बाज़ार में यूरिया सब्सिडी पर मिलता है, इसीलिए वो लोग यूरिया लेके आ जाते हैं। और अगर उनकी मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, यूरिया में भी ऑलरेडी नाइट्रोजन होता है, तो उनकी मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से मृदा के पोषक तत्व मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है और मृदा में पोल्यूशन बढ़ जाएगा। और तीसरी बात, मृदा में ग्राउंड वाटर जो होता है ज़मीन का, वो नीचे चला जाता है। लेकिन इस योजना में होगा क्या, अब एक मशीन होती है जो आपके मृदा के नमूने लेगी, वो एक कार्ड जारी करेगी जिस कार्ड में लिखा हुआ होगा कि आपकी मृदा में क्या क्या चीज़ पहले से उपस्थित है और किन की आपको आवश्यकता है। अगर आपके में नाइट्रोजन की कमी है तो आपको यूरिया सरकार सब्सिडी पे देगी। आप वो कार्ड किसी भी शॉप पर ले जाइए, वहाँ पर आपको, अगर आप में नाइट्रोजन की कमी है उस कार्ड में तो आपको यूरिया सब्सिडी पे मिल जाएगा। अगर आपको पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम सब्सिडी पे मिल जाएगी, और अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम सब्सिडी पे मिल जाएगा। इतना जानने के बाद अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि इसमें पोषक तत्व NPK यानी नाइट्रोजन 4:2:1 में होने चाहिए। उसी तरह इस योजना का सीधा सीधा उद्देश्य यही होगा कि पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में देना, यानी पोषक तत्वों का किसी मृदा में संतुलित मात्रा में उपयोग किया जाए, जिससे उर्वरक और खादों की किसानों को जानकारी हो पाएगी। और रासायनिक, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं अगर आप समझे तो। अगर पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा होगी तो उर्वरक खादों की उनको जानकारी हो जाएगी, जिससे उनकी रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाएगी। और रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम होने के कारण उनकी कृषि की लागत कम हो जाएगी, उर्वरकता बढ़ जाएगी और उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। और 5वां पॉइंट ये है कि इस योजना में यही भी है कि आपको फसल के अनुरूप जानकारी दी जाती है, कि और आपको जागरूकता की जाती है कि हाँ, आपकी मृदा इस फसल के लिए अनुरूप है तो आप यही फसल उगाइए। अब इसके बारे में अन्य जानकारी लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपको फसलवार अनुशंसाएं दी जाती हैं कि रबी की फसल में अलग अनुशंसाएं, खरीफ की फसल में अलग अनुशंसाएं। इससे क्या है कि आपको हर फसल के लिए तो एक जैसे मृदा की आवश्यकता नहीं होगी ना, एक जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आपको फसलवार अनुशंसाएं दी जाती हैं इसमें। और आपकी मृदा का सामर्थ्य है कि आप क्या, और दुर्बलता, दोनों के बारे में जानकारी दी जाती है कि आपकी मृदा किसी में सही और किसी में ख़राब है, वो भी आपको सुझाव दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, किसान अपने जो मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल है उस पर जाकर अपने मृदा के नमूनों को ट्रैक भी कर सकता है। अब इसमें चौथी बात यह है कि ग्रामीण युवा 40 वर्ष तक का ग्रामीण युवा अपने यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोलने में सक्षम है। मतलब जो छोटी मोटी मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोल सकता है, जिससे उसकी इनकम भी जनरेट हो जाएगी इसके थ्रू। इस योजना में किसानों को क्या सहायता पहुंचाई गई है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर पहले जो हमने 4 आधार पढ़े थे, जो 4 आधार सरकार ने तय करे थे, उसमें से अगर सूक्ष्म पोषक तत्व वाले आधार किसी मृदा में पाए जाते हैं तो सरकार उन्हें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2500 रुपये प्रोवाइड करेगी। और लघु मृदा प्रयोगशाला खोलने के लिए सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी एज अ लोन। चौथा क्या है, चौथा जानने से पहले कुछ ही समझ लेते हैं। पहले जो मृदा थी वो गिड्स के आधार पर, मतलब कुछ एरिया बांट लिया जाता था, उनको
एक साथ एकीकृत करके उनकी मृदा की जांच होती थी कि इस पूरे एरिया में क्या खनिज तत्व कम है, क्या ज़्यादा है। तो इससे पूरी ओवरऑल जानकारी नहीं मिल पाती थी कि हाँ एक पर्टिकुलर जगह पर कितना कमी है, क्या है। अब इससे क्या होगा, एक आदर्श ग्राम विकास योजना के आधार पर अब इसे एक व्यक्तिगत जगह पर भी जाके नमूने लिए जा सकेंगे किसानों की सहायता से, जिससे वे खेत के भी नमूने अगर आ जाएंगे तो उससे सहायता होगी उनकी उर्वरकता बढ़ाने में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।